बीच आपको बता दें, अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल ने मुलाकात की है। बंगाल के हालात पर गृह मंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली में अमित शाह और सीवी आनंद बोस के बीच मुलाकात हुई है। जो कुछ भी कोलकाता में चल रहा है उसको लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे राज्यपाल। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल ने मुलाकात की है। आज राज्यपाल की तरफ से मुलाकात की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल के जो हालात हैं उस पर चर्चा के लिए बाकायदा वहां के जो हालात हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल अमित शाह को सौंपेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पिछले कई दिनों से लगातार बंगाल सुलग रहा है। एक तरह से छात्रों का प्रदर्शन और उस पर जिस तरीके के रवैये का नजारा देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से विरोधी पार्टी बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। और इस बीच राज्यपाल ने संभाल लिया है मोर्चा। राज्यपाल ने कोलकाता में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं अमित शाह से मिलने के लिए जब पहुंचे सीवी आनंद बोस, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनकी तरफ से दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की गई है। बंगाल सुलग रहा है, बंगाल में जो हालात हैं, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मौजूदा सरकार क्या वहां की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर बल का प्रयोग क्यों? इन तमाम सवालों के बीच अब राज्यपाल ने वहां के हालात को लेकर अमित शाह से मुलाकात की है। बंगाल के हालात पर एक रिपोर्ट भी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपे जाने की जानकारी मिल रही है। इधर बंगाल में पीड़िता को न्याय दिलाने की इस जंग में अब राजनीतिक दल भी, पार्टियां भी आमने सामने होती दिखाई दे रही हैं। एक पार्टी के धरने का जवाब दूसरी पार्टी भी धरने से ही दे रही है। बंगाल बंद के जवाब में धरने की बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसे में अगले पूरे हफ्ते बंगाल की सड़कों पर नारों की गूंज और धरनों की गूंज होगी। लेकिन इससे क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उसके साथ न्याय होगा? रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले को लेकर बंगाल में बवाल जारी है। इंसाफ की ये लड़ाई अब बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी भंवर में फंस गई है। बुधवार को बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद के बाद अब अगले एक हफ्ते बीजेपी का जोरदार धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं टीएमसी ने भी खुद के दामन पर लग रहे दाग को धोने के लिए इंसाफ की बहती गंगा में डुबकी लगा दी और 3 दिन धरना देने का ऐलान कर दिया। अभिया को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्ष का धरने पर बैठना तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता में आसीन ममता सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। अगर राज्य सरकार ही धरना देगी तो राज्य की कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? कौन राज्य में लोगों की रक्षा करेगा? क्या दीदी को अपने ही पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं? क्या ममता मानती है कि जांच में कोताही हुई? और बंगाल सरकार किसे बचाना चाहती है? बीजेपी 9 अगस्त की रात हुई दरिंदगी के लिए बंगाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बर्बरता पर पूरा देश गुस्से में है। वो इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन बदले में धरनों का कैलेंडर मिल रहा है। सियासत चरम पर है, कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता, लेकिन वैसे में राजनीतिक दलों से सवाल है कि धरना प्रदर्शन से क्या अभया को इंसाफ मिल जाएगा? क्या संदीप घोष सच उगल देगा? क्या संजय रॉय को सजा मिल जाएगी? अपराध में शामिल आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेंगे? क्या बंगाल में अपराध रुक जाएगा? क्या महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी? उधर दूसरी तरफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे डॉक्टर भी ममता सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। जस्टिस और सेफ्टी उनकी प्रमुख मांग है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार और डॉक्टरों की मांग कौन सुनता है। धरने पर जब सरकार ही बैठी है तो इंसाफ देता कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो न्याय दिलाने की बजाय ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं। ममता राज है ये जंगल राज बंगाल में। देखिए साल 2012 में पार्क स्ट्रीट में चलती कार में गैंग रेप हुआ, ये आपको बता रहे हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है। साल
साल 2013 की अगर बात करें तो वहां पर भी कामदुनी गांव में गैंगरेप हुई और गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। साल 2014 में जादवपुर विश्वविद्यालय में भी छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। तो इस तरीके से कई मामले ऐसे हैं जो वहां से सामने आ चुके हैं। साल 2015 की अगर बात करें तो देखिए, गंगनापुर में किशोरी की रेप किया गया और फिर उसकी हत्या भी कर दी गई। ये 2015 का मामला है। 2017 की अगर बात करें तो बामन घाटा में महिला के साथ रेप किया गया। साल 2020 की अगर बात करें तो संदेश खाली में नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ था संदेश खाली में। और साल 2022 की अगर बात करें तो हंस खाली में नाबालिग के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या भी कर दी गई। तो ये तमाम वो केसेस हम आपको बता रहे हैं जो वहां पर हुए हैं। साल 2023 की अगर बात करें तो देखिए, डायमंड हार्बर में महिला के साथ गैंग रेप किया गया। साल 2024 संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न, आपको याद होगा कि किस तरीके से वहां पर टीएमसी के ही जो नेता थे वो संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए नजर आए। और साल 2024 में ही कोलकाता का वो केस जिसने सबको हिलाकर रख दिया, यानी कि एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप की और फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से सीवी बोस मुलाकात कर रहे हैं, जो बंगाल के राज्यपाल हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं उनको लेकर केंद्र सरकार भी चिंता में है। और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ये आवाज बुलंद हो रही है कि न्याय जल्द से जल्द मिले। वहीं इसको लेकर अब मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, इससे पहले भी जो राज्यपाल थे वो पहुंचे थे, उन्होंने जानकारी दी थी और फिर से अब ये मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला सामने आया इसमें बंगाल सरकार की बहुत स्तर पर लापरवाही भी है और बार बार ऐसे उनकी तरफ से किया जा रहा है कि लग रहा है कि उनको किसी की नहीं पड़ी है सिवाय अपने। देखिए, फिलहाल मैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं बोस यहाँ पर मौजूद है। करीबन आधे घंटे से मुलाकात चल रही है और बंगाल की स्थिति को लेकर एक तरीके से उन्हें पूरी जानकारी दे रही है, किस तरीके से बंगाल में क्या कुछ हालात अभी मौजूदा बने हुए हैं। क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है उसके बाद वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। लगातार जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से उग्र हुआ, गोलीबारी, गोलियां तक चली है। और तमाम मामलों को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से जो बंगाल के जो गवर्नर पहुंचे वो पूरी तरीके से रिपोर्ट देंगे और फिलहाल किस तरीके से क्या स्थिति, तमाम बातें वो अपने यहाँ पर रखेंगे। बीजेपी के नेताओं ने भी गवर्नर से मुलाकात की थी, तमाम बातें अपने यहाँ पर जो बिल्कुल गणेश हमें बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में हालात हैं उसकी जो रिपोर्ट है राज्यपाल की तरफ से तैयार की गई है वो अमित शाह को वो सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में इंसाफ की जंग से सियासत रंग ले लिया है, क्योंकि लगातार इस पर सियासत भी जारी है। लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए जहां पहले ही बीजेपी सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं टीएमसी भी अब सड़कों पर उतर आई है। धरना प्रदर्शन के जरिए सीबीआई से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग बीजेपी लगातार कर रही है।